क्वेश्चन 6 देखिए, इफ द मैपिंग f इज r to r दैट इज fx एंड g इज r to r, तो यहां पे जो fx है वो क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एंड gx है हमारे पास 4x माइनस 5। हमें गॉफ ऑफ 2 एंड फॉग ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, गॉफ के एग्जिस्ट करने के लिए रेंज ऑफ f डोमेन ऑफ g का सबसेट होनी चाहिए। फॉग के लिए रेंज ऑफ g डोमेन ऑफ f के बराबर या सबसेट होनी चाहिए। अब ये चारों जो वैल्यूज हैं यहां पर तो ये r ही हैं, तो ये तो सब बराबर हो जाएंगी, यानी कि फॉग और गॉफ तो यहां क्लियरली एग्जिस्ट करेंगे। तो यहां आप लिखोगे क्लियरली फॉग एंड गॉफ एग्जिस्ट। तो ये तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हमें निकालना है दैट इज फॉग ऑफ 1। फॉग ऑफ 1 को आप लिख सकते हो f ऑफ g1। अब g1 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। इस g में रख दो 1 तो g1 मिल जाएगा। g1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 5 इज -1। तो यहां आ गया f ऑफ -1। तो f ऑफ -1 भी हम निकाल सकते हैं, यहां रख दो। f ऑफ -1 हो गया 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 5। -1 का स्क्वायर इज 2 -3 प्लस 5 यानी कि 4। तो यहाँ पे आ गया f ऑफ -1 आ गया 4। इसके बाद हमें निकालना है गॉफ ऑफ 2। इसको लिख लेंगे g ऑफ f2। f2 की वैल्यू आप निकाल लो। f2 की वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5। 4 2 ज़ा 8 प्लस 6 प्लस 5 दैट इज 19। तो ये हो गया g19। और g19 की आप वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा 4 इंटू 19 माइनस 5। ये हो गया 71। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 71, यानी फॉग ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो 4 है एंड गॉफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो 71 हमारे पास है। तो क्लियरली हमने किया क्या, फॉग ऑफ 1 को पहले लिख लिया f ऑफ g1, फिर g1 की वैल्यू निकाली। g1 की वैल्यू निकालने के बाद f ऑफ -1 निकाला। यहाँ पर पहले f2 की वैल्यू निकाली, फिर g ऑफ 19 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी है।